हेलो सिविल इंजीनियर, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, मान लीजिए अगर आप एक फ्रेशर इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, आप साइड में फर्स्ट टाइम काम करने आए हैं, नहीं तो आप 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं आप साइड में, तो ये सब चीज़ का आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप साइड में काम कर रहे हैं, आपको बोल दिया गया है कि 20 का सरिया की जगह 25 का यूज करना है, उसमें अगर बोल दिया आपको कि 24 नंबर सरिया है तो आप कितना सरिया यूज करेंगे। मान लीजिए लोअर डाया से जब आप हायर डाया में जाएंगे तो उसका स्पेसिंग आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। जब स्पेसिंग आप चेंज करेंगे तो नंबर्स ऑफ बार क्या होगा, घटेगा, क्योंकि आप हायर डाया यूज कर रहे हैं। अगर आप 20 के जगह पे आप 16 mm का सरिया यूज करते तो क्या होता, उसका स्पेसिंग कम हो जाता। तो इसमें देखिए अब क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट करना है हम सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलते रहेगा। देखिए इसमें क्या है, हमने लिखा है यहाँ हाउ टू रिप्लेस 25 mm डाया टू 32 mm डाया बार, यानी कि हम कैसे चेंज करेंगे। 25 mm के जगह 32 mm का हमको अगर सरिया यूज करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो आइए बहुत ही आसान सिंपल तरीका में हम आपको बताएंगे, बेसिक से बताएंगे, पूरा आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप एक फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि हाउ टू रिप्लेस 25 mm डाया टू 32 mm डाया बार। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाया ऑफ बार के लिए क्या होता है, 25 mm का हमारा क्या है स्टील दिया हुआ है, उसको हमको चेंज करना है। तो नंबर्स ऑफ बार का हम बात करें तो इसमें क्या है, 24 नंबर का सरिया दिया हुआ है जो कॉलम है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास ये कॉलम है, इसमें क्या रहता है, यहाँ पे स्टील रहता है, पूरे में स्टील रहता है, ये सभी में क्या रहेगा, स्टील रहेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ कि इसमें कितना नंबर है। देखिए तो इस तरह से आप देखते होंगे कि ऐसे रहता है। तो इसमें क्या है, टोटल 24 नंबर क्या है, स्टील है। और ये 24 नंबर कितना mm का है, 25 mm का सरिया है। 25 के जगह पे हमको 32 का सरिया यूज करना है। तो आखिर ये 24 में से क्या होगा, कुछ न कुछ घटेगा, यानी कि 20 गो, 21 गो, नहीं तो 19 गो, नहीं तो 16 गो, नहीं तो 18 गो, ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा, वही आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि 25 mm के जगह हमको 32 का सरिया यूज करना है। इस कॉलम में हमको टोटल 24 नंबर सरिया है। तो आखिर अब हमको अगर 32 का यूज करेंगे तो कितना नंबर सरिया लगेगा, तो वही कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले डाया ऑफ बार हमने लिख दिया, कितना mm का है, 25 mm का है। नंबर ऑफ बार का बात करें तो 24 को है, 24 नंबर है। इसके बाद एरिया ऑफ रिबार का हम बात करें, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट समझिए, एरिया ऑफ स्टील समझिए, तो उसका होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर। आप कभी भी अगर एरिया निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला आपको पाई आर स्क्वायर लगाना होता है। इसके बाद देखिए जब हम फार्मूला लगाएंगे तो आपको पाई का वैल्यू आपको पता होगा, एक वैल्यू हो जाता है आपको 22/7 और दूसरा वैल्यू हो जाता है 3.141, यानी कि इस दोनों वैल्यू में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेशन के हिसाब से हम अपना 3.14 को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू हमने रख दिया 3.14। इसके बाद आर स्क्वायर है, तो अब आर का कंसेप्ट समझिए। आर कहाँ से आता है, देखिए कोई भी सर्कल है, मान लीजिए ये 600 है, जब हम इसका रेडियस पूछ देंगे, देखिए रेडियस होता है, ये पूरा डायमीटर आपको दिया है 600, अगर हम रेडियस पूछते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक होता है, यानी कि दूसरा सर्कल में हम आपको बताएंगे यहाँ से लेकर ये जो लेंथ होता है वो आर होता है। तो ये कैसे निकलता है, इसको d/2 किया जाता है, यानी कि 600/2 करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो देखिए हमारा रिबार कौन सा था, रेनफोर्समेंट 25 mm का था, और जब 25 mm था इसको हम आधा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12.5, यानी कि 12.5 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कैसे करना है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए इसके बाद हमने क्या किया, एरिया ऑफ रिबार के लिए पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाया 3.14 इंटू 12.5, यानी कि 3.14, 12.5 और 12.5 को क्या किया, आपस में गुना कर दिया। देखिए जब आप इस तीनों को आपस में गुना कर देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 490.625, यानी कि 490.625।
अब समझिए क्या होता है, देखिए जब इसको आप गुना कर लेंगे, ये 2 बार इसीलिए गुना किया गया क्योंकि r का स्क्वायर बोल रहा है, r 2 बार होगा, इसीलिए हमने r का क्या किया यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई किया। इसके बाद समझिए ये हो गया, कहता है एरिया ऑफ 24 नंबर्स ऑफ बार, यानी कि अभी तो ये निकला एगो का ये निकला, अब 4 गो का हम निकालेंगे तो कितना होगा। देखिए अब समझिए उसको कि अगर 4 गो का हम निकालेंगे तो कितना होगा। देखिए एगो सरिया का हमको क्या निकल गया, ये निकल गया 490.625। अब देखिए इसको एरिया ऑफ 24 नंबर्स ऑफ बार, तो हमको क्या करना है, एरिया ऑफ स्टील, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए तो 24 नंबर हमारे पास सरिया था, 24 तो हम यहाँ पे लिख दिए और इससे हम गुना कर देंगे इसको, तो ये हमारे पास आ गया 11,750 mm², यानी कि हमको क्या हो गया, ये 11,750 mm² हमको आ गया। ये रिजल्ट आपको आ गया, इसको क्या करना है, इसे नोट करके छोड़ देना है। अब देखिए ये हम 25 mm का एरिया निकाल लिए, कितना था हमको टोटल सरिया, टोटल 24 नंबर हमको स्टील है, एक स्टील का हमने निकाल दिया था एरिया, हमको 490.625 आया था, उसको हम 24 से गुना कर दिए तो हमको 11,775 mm² आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको ऐसे रखने देना है। देखिए अब कहता है एरिया ऑफ 32 mm बार, यानी कि जो नया वाला स्टील है जिसको आप लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पे एरिया निकाल देना है उसका। तो देखिए उसका एरिया निकालने के लिए सेम फार्मूला हम पाई r स्क्वायर लगा दिए, तो पाई का वैल्यू हम 3.14 लिए और यहाँ पे हमारा 32 था, यानी कि 32 था, इसका 32 था, ये टोटल क्या है हमको 32 है। जब इसको हम /2 कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, 32 का हाफ करेंगे 2 से तो हमारे पास 16 आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 16 लिखा है। लेकिन r का स्क्वायर था इसीलिए हमने 2 बार इसको लिख दिया है 16 × 16। आप डायरेक्ट यहाँ 32 भी लिख सकते थे, आपको वैल्यू आ जाता था। देखिए तो यहाँ एरिया ऑफ 32 mm बार, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या किया, फार्मूला लगा दिए पाई r स्क्वायर, इसके बाद हम पाई का वैल्यू रख दिए 3.14 गुना कर दिए r से, यानी कि r हमारा 16 × 16 हो गया। अब हमको टोटल वैल्यू कितना आ गया, 803.84, यानी कि 803.84 mm² क्या हो गया हमको, एरिया आ गया नया वाला स्टील का। नया वाला स्टील का हमको क्या गया, एरिया आ गया। तो अब देखिए रिक्वायर्ड हमको 32 mm का रिबार है, हमको 32 mm का सरिया हमको यूज करना है। तो 32 mm के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब जो हम यहाँ पे इसका एरिया निकाले थे पहले से, जो हमारा पुराना स्टील था, पुराना स्टील का एरिया हमको कितना था 11,775 mm²। अभी नया वाला स्टील हमको निकल गया है 803.84 mm²। इसको भाग कर दिए तो हमको रिजल्ट आया 14.648, ये 14.648 आया। तो देखिए सरिया जब आप लगाएंगे तो पॉइंट में काट के आधा सरिया तो नहीं लगा देंगे, थोड़ा सा हाफ, तो इसको क्या करना है आपको, 14.648 है तो इसको आपको क्या करना है, मान लेना है 15 सरिया, और आपको क्या करना है 32 का अगर सरिया आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ 15 नंबर सरिया यूज होगा। यानी कि इस 24 के जगह पे अगर आप यूज करेंगे तो ये 15 नंबर सरिया सिर्फ आपको क्या होगा, यूज होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा कि आखिर आपको स्टील चेंज करना है, हायर डाया से लोअर डाया में जाना है, नंबर्स ऑफ बार आपको दिया हुआ है, तो आप आपकी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसका कैलकुलेशन निकालेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।